स्टूडेंट्स, तो आज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सीवीएस मीन्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पीछे जो मैंने आपको लेक्चर कवर करवाया था उसके अंदर हमने डिफरेंट जो आर्टीरियल सिस्टम किए थे कि कौन कौन से आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, कौन कौन सी वेन्स के थ्रू हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वो कलेक्ट हो रहा है। इस तरह से जो डिफरेंट बहुत सी टॉपिक्स में इसमें पीछे ईसीजी, ब्लड प्रेशर और हार्ट के जो सर्कुलेशन है ब्लड की कि किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करता है और किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करता है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये सारे मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो ये तीन तरह के डिसऑर्डर्स हैं, दैट इज हार्ट डिसऑर्डर्स और डिजीज रिलेटेड टू हार्ट, जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज हैं। सेकेंड वन इज डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड थर्ड वन इज डिजीज ऑफ ब्लड प्रेशर। ये डिजीज इस तरह से इनको अलग अलग हम क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर डिजीज ऑफ हार्ट कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज क्या है। सेकेंड वन इज डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड थर्ड वन इज डिजीज ऑफ ब्लड प्रेशर। एक्सक्यूज मी। डिजीज रिलेटेड टू हार्ट। अब हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज है, सबसे पहले मैं इसकी क्लासिफिकेशन आपको बता देती हूँ। हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है इसमें हम पढ़ेंगे कार्डियक एरिथमिया, सेकेंड वन इज मायोकार्डियल infarction, third one is ischemia of heart and angina pectoris, ischemia of heart and angina pectoris. Fourth one is stenosis of valves and fifth one is incompetence of valves. Cardiac arrhythmia, myocardial infarction, ischemia of heart and angina pectoris, stenosis of valve and incompetence of valves. Just give me 1 minute, let me check कि कैमरा इसको कैच कर रहा है या नहीं। Yes. Cardiac arrhythmia, myocardial infarction, ischemia of heart and angina pectoris, stenosis of valves and incompetence of the valves. ये है जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज हैं, हार्ट की जो डिजीज हैं। और एक डिजीज इसमें रह गई कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, या आपने सुना भी होगा कि जिसको हम बोलते हैं
फेल हो गया है तो कार्डियक फेलियर। ये सारी डिजीज हैं जो हार्ट से रिलेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं या तो हार्ट की जो मसल्स हैं, मायोकार्डियल मसल्स हैं, उनकी वर्किंग में प्रॉब्लम आ जाती है, या कई हार्ट्स के वॉल्व की वर्किंग में प्रॉब्लम आ जाती है, या हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं या जिससे ब्लड कलेक्ट होता है, वहाँ कई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सीधा ये हार्ट को अफेक्ट करती हैं और हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सेकेंड वन इज द डिजीज ऑफ द ब्लड वेसल। ये जस्ट पहले मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन या चार्ट बता रही हूँ। डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की डिजीज है उसको दो पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया हुआ है। डिजीज रिलेटेड टू आर्टरीज, डिजीज ऑफ आर्टरीज एंड डिजीज ऑफ वेन्स, डिजीज ऑफ वेन्स। डिजीज ऑफ आर्टरीज के अंदर जो डिजीज है, डिजीज ऑफ आर्टरीज दैट इज एम्बोलस, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस आपने सुना भी होगा, थ्रोम्बोसिस वर्ड पहले भी आया है इसमें, आर्टीरियो स्क्लेरोसिस, एथीरो स्क्लेरोसिस, एम्बोलस, थ्रोम्बोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस, एन्यूराइज्म, एन्यूराइज्म। ये डिजीज है जो आर्टरीज की डिजीज है। दैट डिजीज रिलेटेड टू वेन्स, वेन्स की कौन सी डिजीज है, दैट इज वीनस थ्रोम्बोसिस, फेल्बाइटिस, फ्लीबाइटिस, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज फ्लीबाइटिस, थ्रोम्बो फ्लीबाइटिस एंड नेक्स्ट इज वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन बड़े ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हाई मतलब आफ्टर द जो भी है एडल्ट एज के में जो होती है, दैट इज द वेरिकोज वेन। नेक्स्ट है डिजीज रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। ये मैं ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ आप लोगों को, डिजीज रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर दैट इज हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। तो इसमें वन बाय वन करके हम इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या है इसमें डिसऑर्डर्स या कार्डियक डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया क्या है, ये चार्ट रख कर दो, यहाँ मैं नोट कर लिया आप सभी ने, तो यहाँ मैं इसको रख करती हूँ। यहाँ कार्डियक एरिथमिया से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तीन तरह से क्लासिफाई की गई है ये, ब्लड वेसल्स की अलग से है, ब्लड प्रेशर की अलग से डिजीज है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की यानी हार्ट की इसमें अलग से डिजीज है। फर्स्ट वन इज द कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया, एरिथमिया वर्ड का क्या मीनिंग है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट है, हार्ट की जो रिदम है, हार्ट की जो हार्ट बीट है वो कितनी है, नॉर्मल जो हार्ट की जो रिदम है दैट इज नॉर्मल रिदम इज 72 बीट्स पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से हार्ट की जो हार्ट बीट है
वो ज़्यादा हो जाती है, या तो उसमें जो नॉर्मल रिदम है, नॉर्मल रिदम से हार्ट बीट ज़्यादा हो जाए या नॉर्मल रिदम से हार्ट बीट कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक एरिथमिया। उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, जैसे अगर आप देखो तो फास्ट एक्सरसाइज में या कोई अगर हम फास्ट वर्किंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे जो कार्डियक एरिथमिया मतलब हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है। हार्ट बीट फास्ट होने के का क्या मीनिंग है कि जो हार्ट की वर्किंग है वो फास्ट है। हार्ट हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, उस ऑक्सीजन की नीड को कंप्लीट करने के लिए, उसको कंप्लाई करने के लिए हार्ट हैज़ टू वर्क वेरी फास्टली, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट की जो हार्ट बीट है बहुत फास्ट हो जाती है। लेकिन एक्सरसाइज के केस में हम उसको डिजीज नहीं कहेंगे, वो एक नॉर्मल वर्किंग है। लेकिन अगर रूटीन में, नॉर्मल रूटीन में अगर किसी की हार्ट बीट ज़्यादा है या हार्ट बीट 72 बीट से ज़्यादा पर मिनट से कम या ज़्यादा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द कार्डियक एरिथमिया। नेक्स्ट इज द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन जहां वर्ड आ जाए इट मींस द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या है? नेक्रोसिस मतलब कि डेथ ऑफ सम टिश्यूज, डेथ ऑफ सम टिश्यूज। कई बार क्या होता है कि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, हार्ट को जो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में सभी बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, आखिर हर ऑर्गन को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसी तरह से हार्ट को भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हार्ट को जो वर्क करने के लिए जो ब्लड सप्लाई होता है वो कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई हो रहा है। अगर किसी भी रीजन की वजह से कोरोनरी आर्टरी से हार्ट के किसी भी पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो हार्ट के किसी भी एक पर्टिकुलर टिश्यू की नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो टिश्यू है वो काम करना बंद कर दे, अगर उस टिश्यू की डेथ मतलब कि वो टिश्यू अपनी वर्किंग बंद कर दे, तो उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस, और उस डिजीज को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्योंकि अगर हार्ट के किसी पर्टिकुलर टिश्यू में की डेथ होगी या हार्ट का जो पर्टिकुलर टिश्यू काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब हार्ट की वर्किंग अफेक्ट होगी। हार्ट की वर्किंग अफेक्ट होगी तो जो स्पीड से हमें ब्लड सप्लाई की जरूरत है बॉडी के अंदर, उस स्पीड से हमें पूरी बॉडी को ब्लड नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की वर्किंग अफेक्ट होगी। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा? इट मे लीड टू द हार्ट अटैक। थर्ड जो है इसमें दैट इज द इस्कीमिया एंड एंजाइना पेक्टोरिस। इस्कीमिया जो वर्ड है, इस्कीमिया वर्ड का मीनिंग है दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। अगर किसी भी रीजन की वजह से, रीजन कोई भी हो सकता है, चाहे तो उसमें रीजन ये हो सकता है कि जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, या जो हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी है उनके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो उसकी वजह से जो हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इस्कीमिया ऑफ हार्ट। अब अगर उस कंडीशन में हार्ट को काम करना पड़ रहा है और हार्ट को एनर्जी नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से क्या होगा? इट विल लीड टू द चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन इन द हार्ट। इट विल लीड टू द सीवियर चेस्ट पेन, और इसको बोलते हैं कि कंजेस्टेड चेस्ट पेन भी बोलते हैं। डीप कंजेशन होती है हार्ट के अंदर, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, एंड इट इज कॉल्ड एज द एंजाइना पेक्टोरिस। इट इज कॉल्ड एज द एंजाइना पेक्टोरिस, कि मतलब इसके अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होगी। नेक्स्ट इज द स्टेनोसिस ऑफ वॉल्व्स। स्टेनोसिस का क्या मतलब है कि अगर हार्ट के जो वॉल्व्स हैं वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होते, दे आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट प्रॉपरली क्लोज्ड। वॉल्व्स कहां प्रेजेंट थे? हार्ट के एवी वॉल्व्स थे, जिसको हमने एवी वॉल्व्स जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल के बीच में थे, जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व थे। अगर किसी रीजन की वजह से ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड जो वॉल्व्स हैं उन वॉल्व्स का सरफेस रफ हो जाए, तो सरफेस रफ होने की वजह से जब वो वॉल्व्स बंद होंगे तो प्रॉपर खुलेंगे नहीं या प्रॉपर बंद नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वॉल्व से आर्टरीज के अंदर ब्लैक बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एंड इट में लीड टू द प्रॉब्लम, इट में लीड टू द problem in the heart, or it may lead to the affect the working of the heart, that is called as the stenosis. Incompetence of valve,
डायलेशन, डायलेशन ऑफ द वॉल्स। डायलेशन का क्या मतलब है कि अगर क्लोज नहीं हो रहे प्रॉपर तो स्टेनोसिस, अगर वॉल्स प्रॉपर खुलेंगे नहीं तो दैट इज कॉल्ड एज द इनकम्पिटेंस ऑफ वॉल्स। इनकम्पिटेंस का क्या मतलब है कि ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। वॉल्स का प्रॉपर क्लोज नहीं होना इज कॉल्ड एज द स्टेनोसिस, और वॉल्स का प्रॉपर डायलेट नहीं होना दैट इज कॉल्ड एज द इनकम्पिटेंस ऑफ द वॉल्स। लास्ट इज द कार्डियक फेलियर। जो कार्डियक फेलियर है इसको यहां से रब कर दूं मैं। नेक्स्ट इज द कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर, कार्डियक फेलियर जो है इसको दो पार्ट्स में दोबारा से डिवाइड किया गया है अगेन, दैट इज एक्यूट कार्डियक फेलियर, एक्यूट कार्डियक फेलियर एंड acute cardiac failure and chronic cardiac failure, chronic cardiac failure। अब कार्डियक फेलियर क्या कंडीशन होती है कि अगर हार्ट की जो मायोकार्डियल मसल्स हैं, if the myocardial muscles of the heart they are not working properly, हार्ट के जो मायोकार्डियल मसल्स क्या है, जैसे ये जो हार्ट था, ये हार्ट की शेप थी हमने बनाई थी, जो हार्ट की जो ये मायोकार्डियल मसल्स जो ये हार्ट को सराउंड करती हैं मसल्स, दीज आर कॉल्ड एज द मायोकार्डियल मसल्स। जो ये हार्ट के मायोकार्डियल मसल्स हैं, अगर इनके अंदर कंडक्टिंग सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा तो इनकी वजह से क्या होगा, इसकी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने की वजह से क्या होगा, हार्ट के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, मतलब हार्ट की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो पूरी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड को सप्लाई कर सके। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इट विल कॉज द कार्डियक फेलियर। जो कार्डियक फेलियर है वो दो तरह से होता है, दैट इज द एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट तो अगर एकदम से सडन हार्ट अटैक हो जाए, सडन हार्ट फेल हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्यूट कार्डियक फेलियर। और क्रोनिक कार्डियक फेलियर होता है कि अगर इसमें मतलब धीरे धीरे ये चीज स्टार्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू द एज या किसी भी फैक्टर की वजह से धीरे धीरे, लेकिन सडन एक तरह से नहीं हो रहा, धीरे 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 हमारे जो हार्ट की वर्किंग है वो कम होती जा रही है। जितनी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है उतनी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, तो उस चीज को हम बोलते हैं क्रोनिक कार्डियक फेलियर। तो ये भी सारी हमारी हार्ट से रिलेटेड डिजीज, इनको एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट वन इज द कार्डियक रिथमिया। कार्डियक रिथमिया का क्या मीनिंग है कि जो नॉर्मल रिदम होती है हार्ट की दैट इज 72 बीट्स पर मिनट है। अगर हमारे हार्ट की बीट जो नॉर्मल रिदम से कम या ज्यादा है, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज द कार्डियक अरिथमिया। कार्डियक अरिथमिया का रीजन कोई भी हो सकता है कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, कोई कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, या हार्ट के जो मायोकार्डियल मसल्स हैं उनकी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, या हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन है कि अगर हार्ट के किसी पर्टिकुलर, जैसे जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट के किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से क्या होगा कि टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगी। टिश्यू नेक्रोसिस होने की वजह से हार्ट का जो पर्टिकुलर एरिया है वो डेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस्कीमिया ऑफ हार्ट, इस्कीमिया ऑफ हार्ट का मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कैसे हो सकती है, जब हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में किसी तरह की कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो उस कंडीशन में जब हार्ट को काम करना पड़ेगा टू कंप्लाई और टू मीट द नेसेसिटी ऑफ द बॉडी सो दैट इट कैन मीट द कंप्लीट ऑक्सीजन, इट कैन प्रोवाइड द कंप्लीट ऑक्सीजन टू द बॉडी, तो उसकी वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि डीप जो कंजेशन होगी, चेस्ट पेन होगी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट इज द स्टेनोसिस ऑफ वॉल। स्टेनोसिस ऑफ वॉल में है कि अगर वॉल्स क्लोज हो जाएं किसी तरह से, एवी वॉल्स के एरिया सरफेस रफ हो जाएं, तो उनके क्लोज होने में और ओपन होने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं स्टेनोसिस ऑफ वॉल। और इनकम्पिटेंस, अगर वॉल्स टाइम पर ओपन नहीं होते, डायलेशन नहीं होती, दैट इज कॉल्ड एज द इनकम्पिटेंस ऑफ वॉल। नेक्स्ट इज द कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर में दो कंडीशंस में हमने
क्रोनिक कार्डियक फेलियर, लेकिन कार्डियक फेलियर का रीजन क्या है कि जो मायोकार्डियल मसल्स हैं उनके अंदर जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करता हार्ट का, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगी। कंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगी तो हार्ट को जितना वर्क करना पड़ रहा है ब्लड सप्लाई करने के लिए पूरी बॉडी को, वो हार्ट नहीं कर पाएगा एंड इट लीड्स टू द कार्डियक फेलियर। अगर तो वो सडन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ एक्यूट कार्डियक फेलियर, लेकिन अगर वो धीरे धीरे मतलब एकदम से सडन ना होकर धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के बाद होगा दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोनिक कार्डियक फेलियर। तो यहाँ हमारा जो डिसऑर्डर्स है विच आर रिलेटेड टू हार्ट, ये वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो रहा है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम डिसऑर्डर रिलेटेड टू द ब्लड वेसल्स एंड द डिसऑर्डर